ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग, मार्कंडेयेश्वर शिव वटवृक्ष श्री कृष्ण बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन पूजन का महात्म्य। अध्याय 31। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दिव्य कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं पंचतीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृदय में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख हो 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। मग्रम पापग्रस्तम चेतनम संसार सागरे त्राहि मां भगनेत्रघ्न त्रिपुरारे नमोस्तुते नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च स्त्रान करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम। भग के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुरा शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को नमस्कार है। देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। यो कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के पश्चात देवताओं और ऋषियों का विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करे। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाए। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करे। तदनंतर मार्कंडेयेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे। त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोस्तुते। 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मार्कंडेय हृदय में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वटवृक्ष के पास जाकर उसकी 3 परिक्रमा करे। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट की पूजा करे। ओम नमो व्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिणे महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तुते अमरस्त्वं सदा कल्पे हरेश्चायतन वट न्यग्रोधर में पापन कल्प वृक्ष नमोस्तुते। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर हैं, आप पर भगवान श्रीहरि का निवास है। न्यग्रोध, मेरे पाप हर लीजिए। कल्प वृक्ष, आपको नमस्कार है। इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करे। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुल से छूटे हुए सर्प की भांति सहसा पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्महत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्मतेजो में वटवृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल पाता है और अपने कुल का उद्धार करके विष्णुलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। वटवृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करे। फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्तिपूर्वक पूजन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते हल्द्रीग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे, नमस्ते स्तुत्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हल धारण करने वाले राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले, आपको नमस्कार है। रेवतीर्मन, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले शेष जी, आपको नमस्कार है। प्रलंब शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी, देव पूजित, अनंत, अजय, एक कुंडल से विभूषित फनों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करे। बलराम जी की पूजा के पश्चात विद्वान पुरुष एकाग्रचित हो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो अभद्र एवं सुभद्रा भगवते वासुदेवाय से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्तिपूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी मंत्र से भक्तिपूर्वक गंध पुष्प करके उन्हें प्रणाम करे। फिर इस प्रकार प्रार्थना, नील मेघ के समान श्यामवर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। संसार संहारक, आपकी जय हो। लोकपते नाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता,
आपकी क्रोधरूपी ग्रह से पूर्ण है। इसमें विषयरूपी जल राशि अत्यंत दुस्तर जान पड़ता है। सुरश्रेष्ठ, मैं इस मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले श्यामवर्ण कमल पत्र के समान आदि सामरियों द्वारा गुरु श्री कृष्ण की पूजा न करे। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब एक पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। चचानूर और केशी के नाशक आपकी जय हो। गाकसनाशन आपकी जय हो। कमललोचन का आपकी जय हो। चक्रगदाधर आपकी जय हो। कार जय हो। ये भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार को है। इसमें दुखमय फेन भरा हुआ है। ये है में भरी हुई है। भांति भांति के रोग ही इसमें उठती पर हुई लहरें हैं। मोहरूपी भंवरों के कारण यह है कि घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। पुरुषोत्तम कार देवेश्वर वरदायक भक्तवत्सल सर्वपापहारी परिवित्र को विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, द्वानपीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र नमो गदाधर मुकुटांगद भूषित, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को, वनवास के नियमों का पालन करने से वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हें प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महात्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर निम्नांकित रूप से प्रार्थना करे। नमस्ते सर्वगे देवी, नमस्ते शुभ सौख्यदे, त्राही माँ पद्मपत्राक्षी कात्यायनी, नमोस्तुते। देवी, तुम सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। पद्मपत्र के समान विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी, मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गति से चलने वाले विमान के द्वारा श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृतधारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।